जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया करी। तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे एक परमेश्वर ने हम पर दया करके अपने पुत्र को हमारे लिए सृजा गया, और उसके लिए जो सब कुछ सृजा गया था उसने हमें अपना बना लिया, और हमें अपना बनाने के बाद क्या किया, पिता के साथ एक मन कर दिया। यहाँ 15 से लेकर के 15वीं आयत में अगर हम देखें कि 2 बार इसमें आया परिपूर्णता। परिपूर्णता शब्द आया है। तो आज हम एक चीज पर बड़ा ध्यान करेंगे कि ये परिपूर्णता क्या है। एक शब्द है, एक अक्षर है, मतलब एक नंबर है जो हमें परिपूर्णता को दिखाता है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है, एक मिनट मैं इसमें शेयर स्क्रीन कर देती हूँ। वो नंबर है 7। जो नंबर 7 है वो एक परिपूर्णता को दिखाता है, और जो परिपूर्णता को दिखाता है तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें, हर चीज 7 नंबर का अगर हम देखें तो परमेश्वर ने क्या क्या किया है। 7 नंबर के अनुसार परमेश्वर ने मेरा स्क्रीन आ रहा है, मैं देखती हूँ, एक मिनट, एक सेकंड। 7 नंबर को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है, और 7 नंबर में सबसे बड़ी बात क्या है, कंप्लीटनेस है, परफेक्शन है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी 7 बातें बताई थी। क्या क्या बताया था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन की जगत की ज्योति हूँ, मैं ही वो ट्रू वाइन हूँ, सच्ची दाखलता हूँ, गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा हूँ, है ना। इस अच्छे चरवाहे के लिए हम कुछ वर्सेस को भी देख लेंगे, जो अच्छा रहता है कि अगर हम उसको देखें। एक बार पढ़ दीजिएगा, जो यहाँ पे वर्सेस लिखी है तो एक बार निकाल लेना एंजल। इसमें लिखा है यूहन्ना ओके 6, बुआ। 6:35। 6:35, जॉन 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ, एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? एक रोटी चाहिए और पानी चाहिए। वही चीज जब से बच्चा पैदा होता है, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और यूहन्ना 8:12 भी पढ़ दीजिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। है ना, अंधकार सब प्रभु ने क्या किया था? पहले अंधकार को ज्योति, प्रभु ने ज्योति बनाई और अंधकार को ज्योति से अलग किया, है ना। पहले हमारा जीवन अंधकार में था, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, है ना। और जब हम यीशु मसीह में आए तब हमें अपनी सच्चाई, पाप के बारे में, सब चीजों के लिए पता चला। आज भी वो ज्योति हमारे जीवन में काम करती है। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, वो हमसे बातचीत करता है, वो अंदर की अंधकार की छिपी हुई बातें हमारे लिए प्रकाशित करता है, हमें प्रकट करता है। जो हमें पता नहीं है, गुप्त बातें वो हमें बताता है, रखी हुई चीजें जो प्रभु को महिमा नहीं देती दूर करता है। इसलिए वो जगत की ज्योति है। हम जगत में थे, उसने हमें अपनी ज्योति की संतान बनाया। संसार भी जो पाप के अंधकार में था, शैतान के फंदे में था, है ना, यीशु मसीह जीवन की ज्योति बन के आया। सदूकी, फरीसी, इजरायली, याजक, महायाजक, सब लोग क्या करते थे? व्यवस्था का पालन करते थे, सोचते थे ये व्यवस्था हमारे लिए जीवन है, ये हमारी ज्योति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ज्योति हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है वो यीशु मसीह में पूरी हो गई। तो आज वो ज्योति आज हमारे जीवनों में भी चमकी है। और जो ज्योति के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा कि वो जो दिया जला के कोई नीचे नहीं रखता, उसको पैमाने में ऊपर रखता है, ताकि उसके द्वारा सबको प्रकाश पहुंचे। आज जितने हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप और मैं, प्रभु के लिए जिस परिवार में है, जिस समाज में है, जिस भी जगह में, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं पे भी, वो ज्योति है। प्रभु चाहता है कि जो लोग अंधकार में हैं वो उस ज्योति में आए, उस जीवित और सच्चे परमेश्वर को जाने। लोग अपने खाने पीने, अपने पेट के लिए परिश्रम ना करें, लेकिन वो जीवन की रोटी पाए जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ने खुद बताया, और उसके लिए उसको खुद विरोध भी सहना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? वो इसी काम के लिए आया था। आज हम भी, आप और मैं, इस पृथ्वी पर जगत की ज्योति और नमक है। हमारे द्वारा भी प्रभु का काम होना है। यूहन्ना 10:9 में बोला है, मैं
दर पढ़ दीजिए मैं यमुना। पढ़ूं? हम्म। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ, द्वार मैं हूँ, है ना। और भीतर दरवाजे से हम अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, यही काम है ना द्वार का। लेकिन अगर हम किसी गलत दरवाजे पे चले गए तो कितनी गलत बात रही है ना। हर एक को अपने घर का पता है, हर एक अपने घर में दरवाजे से जाता है। प्रभु ने क्या किया, जो चोर और डाकू क्या होते हैं दूसरी जगह से आते हैं, है ना। लेकिन प्रभु सच्चा द्वार है। आज संसार में कितने लोग, कोई खुद ही बन गया अपने आप में गुरु, जाने क्या किया। लेकिन सच्चाई जिसमें है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए वो द्वार हमारे लिए प्रभु है, जिसमें से प्रवेश होकर के हमें उस स्वर्ग के राज के लिए जाना है। उस सिंहासन के सामने प्रभु हमारा खड़ा, हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन कई लोगों ने क्या कर रखा है, उस द्वार को बंद कर रखा है। हमारे घरों में भी जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना बपतिस्मा लेके जीवन को समर्पण नहीं किया, आज प्रभु यीशु मसीह उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है ना। कितने लोग तो सुनते ही नहीं है, कितने लोग परवाह ही नहीं करते। लेकिन आज वो काम मुझे और आपको करना है। उसके हमें भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी है उनके उद्धार के लिए। क्योंकि अगर हम ज्योति हैं, अगर प्रभु के लिए हम वो जीवन की ज्योति हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई भी जन नाश हो, कोई अंधकार में पड़ा रहे। ज्योति अंधकार को दूर करती है। तो ऐसे ही प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज हमें लगातार खटखटाते रहना है, प्रभु से भी विनती करते रहना है उन लोगों के लिए जिनके घरों से, जिनके दिल के दरवाजों से यीशु मसीह बाहर खड़ा खटखटा रहा है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु हमें उन लोगों को दे देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 16:31 में, कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक एक जन घराने का जिम्मेवार है, भंडारी है वो। चाहे वो हम स्त्रियां हों, चाहे हम पुरुष हों, चाहे कोई बहन हो, जिसका भी उद्धार हुआ है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने परिवार को लगातार उद्धार के सिंहासन के सामने प्रभु के रखें। प्रभु तो उद्धार कर, प्रार्थना में ही आप नहीं छोड़ें, बल्कि उसके साथ साथ चलते रहें। इसके साथ ही साथ पढ़ दीजिए यूहन्ना 10:11। हम्म, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हाँ, ये चरवाहे का अगर आप देखें ना, हम लोग सोचते हैं बस चरवाहे का काम भेड़ बकरियां चराना है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। चरवाहा अपनी भेड़ जो है ना, मैंने पहले भी एक बार बताया था, सबसे, मेरे हस्बैंड भी ये बोलते, सबसे मूर्ख जानवर है। अगर कुछ हो गया तो वो ऐसे ही भागती फिरी रहेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। और बड़ी, वो बस एक शब्द अपने अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। और हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोगों ने भी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में हमको भेड़ बकरियां रखनी थी। तो जो हम फर्स्ट लॉट लेकर के आए थे, तो कुछ बकरियां भेड़े लेकर के आए थे। उसमें क्या हुआ, रात के समय हमने दरवाजा बंद किया, सुबह जो केयर टेकर था उसने आगे वाला जो मेन गेट है वो बंद नहीं किया। जब तक उनको बाहर निकाला तो वो बेचारे बच्चे छोटे छोटे से थे। और पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो घबरा गए, क्योंकि ट्रेवल करके भी आए थे, जानवर को सफर अच्छा नहीं लगता गाड़ी में। तो वो दो बच्चे भाग गए वहां से निकल के, उस बाड़े में से निकल के, और वो भागते चले गए, भागते चले गए। अब उनको पकड़े कैसे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने भी छोटे नहीं है, मतलब 3-4 महीने के, भागते चले गए। अब बड़ी मुश्किल से एक को तो पकड़ लिया, एक पता नहीं कहाँ खो गया। उसको तो फिर जानवरों ने फाड़ खा, कुत्ते वगैरह ने फाड़ दिया होगा। लेकिन क्या होता है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अच्छा चरवाहा इस चीज का ध्यान रखता है कि मेरी भेड़ों को टाइम से खाना देना है, टाइम से उसका वैक्सीनेशन करना है, उनका ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा पानी में भी गड़बड़ आ गई या मौसम में गड़बड़ी आ गई, उससे क्या होता है, भेड़ों को नुकसान होता है। लेकिन हमारा प्रभु हमारा कितना ध्यान रखता है। भजन संहिता 23 में एक एक चीज उसमें लिखी है, इसलिए मुझे आगे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो दाऊद ने जो बोला था, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह ने आज यूहन्ना की पुस्तक में ये लिख दिया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और आज मैं भी और हम में से हर एक कोई जो यहाँ पे बैठा है,
वो यही बात भजन संहिता 23 के साथ आज बोल सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम उसकी भेड़े हैं, हमें कोई समझ नहीं थी, हम तो अपने मार्ग लेकर इधर उधर चले जाते, लेकिन वो अपनी चरागाह में रखता है, वो हमें अपने पास रखता है। वो नहीं चाहता कि हम बिगड़ जाएं, वो नहीं चाहता कोई चीज आके हमें घबरा दे। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी चरागाह में रहें, सुरक्षा में रहें। और एक अगर खो जाती है तो वो 99 को छोड़ के उसको ढूंढता है। आज जब मैं ये देख रही थी आज के बच्चे के कैसे ये करने के लिए, तो प्रभु ने हमारे फैमिली प्रेयर में मार्क चल रहा है, और मैथ्यू में भी यही जब यही इस दृष्टा मतलब इस बात का वर्णन है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को 2 मछली 5 रोटी से खिला दिया है, 4,000 पुरुषों को खिला दिया, तो वो क्या वो झील से किनारे पर था, वहां से नदी पार करके गनेसरेत में दिक्कपुलिस में आया, वहां पर उस आदमी के पास गया जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो कब्रिस्तान में पड़ा रहता था, जो जो जिसके कपड़े नहीं थे, वो अपने आप को घायल करता था। उस एक आदमी के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, उसको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और उसको बोला, जब उसको ठीक देखा तो लोगों ने बोला तू यहाँ से चला जा। यीशु मसीह को वहां के लोगों ने बोल दिया तू नहीं आ यहाँ पे, लेकिन उस आदमी ने जो उसके पीछे आना चाह रहा था उसको बोला तू जाके यहाँ काम कर। तो सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा के लिए भी सब कुछ छोड़ के आ सकता है ना। कैसे वो लोग उसको खाना खा करके वो भीड़ उसको राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया, उनको छोड़ के उस आदमी के पास आ गया जो कब्रिस्तान में अपने आप को लहू लुहान करता था, जो किसी के वश में नहीं आ सकता था, दुष्ट आत्माओं के वश में था। ये है एक सच्चा चरवाहा। तो हम भी हमें हमें भी परमेश्वर ने जिम्मेवारी दे रखी है, एक एक जन के लिए। वो आत्मा हमारे अंदर भी है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, ऐसे ही पवित्र आत्मा और उसके गुण उसके फल हम हैं, हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर भी वही बातें होंगी जो पिता और पुत्र की हैं। तो हमें भी अपने घर की चरवाही करनी है, अपने चीजों को कलीसिया के लोगों के लिए, जवानों के लिए चरवाही करनी है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। हाँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान। जीवन कैसे, वो जीवन कैसे है, पहले तो वो जीवन की रोटी है, वो ज्योति है, वो दरवाजा है, वो अच्छा चरवाहा है। और अब जी उठने वालों में से जीवन और पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान का पहले किसी को नहीं पता था कि मरे हुओं में से कोई जी उठता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ही है, बस वो ही है जो जी उठा है और कोई नहीं। और उसकी जी उठने की सामर्थ जब मैं ये देख रही थी कि मरे हुए में से जी उठना, मृत्युंजय होकर के आना, कितनी बड़ी बात है। मरे हुए के लिए कोई आशा नहीं होती। जब तक वो मरा नहीं है ना, तब तक हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, पूरा जोर लगा सब कुछ करेंगे, कोई भी चीज हो, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ भी चीज हो। जब वो मर जाता है तो उसका सब आशा खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, तो हमारे लिए इतनी बड़ी अश्योरेंस है, यहाँ रिजरेक्शन है, हमारे लिए अश्योरेंस है कि हम कैसे भी हो, हमारा प्रभु जीवित है और उसकी जी उठने की सामर्थ्य है, वो मृत्यु की दशा क्यों ना हमें वास करती है, हमारे लिए अद्भुत कार्य करती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जितना गहराई में देखें उतना कम है। वो जी उठने की सामर्थ, चाहे मेरी कितनी कमजोरियां हो, कितनी कमियां क्यों ना हो, वो जी उठने की सामर्थ मुझे मेरे परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहराती है। मैं जब मान लूंगी, दृढ़ निश्चय करूंगी, मैं हार जाऊंगी, लेकिन जब मैं प्रभु को कहूंगी तो वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक और पढ़ते, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, आमीन। आजकल कोई इस बात को नहीं मानेगा कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। वो मार्ग क्यों है, क्योंकि उसने जीवन का रास्ता हमें दिखाया। सत्य क्या है, वो सच्चा है, इसीलिए लोगों ने उस पर दोष लगा के उसको मृत्यु दी है। और जीवन, यीशु मसीह के अलावा और कहीं जीवन नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपना जीवन हमें दे करके
हमारे लिए प्राणों को दे करके हमें बचा लिया। तो इसीलिए मार्ग, सत्य, और बहुत लोगों की ये गवाही है, जो लोग जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, उन लोगों ने जब इस वचन को पढ़ा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हम वास्तव में जीवन पाया, बड़े बड़े प्रभु के सेवक बने और परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और इसके बाद एक चीज और देखते हैं, यूहन्ना 15:1। हेलो। यूहन्ना 15:1। हाँ जी। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, दाखलता है ना। दाखलता क्या होती है? दाखलता जिसमें दाख मतलब एक वाइन होती है जिसको हमें एक के ऊपर लगाना पड़ता है, जैसे अंगूर की दाखलता होती है, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। और पिता किसान है। इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि कैसे प्रभु विनती करता है, हमारा मध्यस्थ है, कि मालिक तो देखता है कि भैया इसमें 3-4 साल से कोई फल नहीं आ रहा है, इसको काट डाल। लेकिन वो हमारा पिता है जो हमारे लिए विनती करता है। सच्ची दाखलता क्या है? दाखलता जब पैदा हुई, जब बढ़ रही थी, तो उसको एक सहारे के वो बढ़ता चला जाता है, उसके फल भर करके आते हैं। और यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अनंत काल का भरपूरी का जीवन हमें दिया है। वो हमारे लिए मारा गया, पूरी रीति से कुचला गया। दाख रस कैसे बनता है? वो दाखलता के दाख के गुच्छे जब हम लेते हैं, उसको जब हम बिल्कुल निचोड़ देते हैं, उसका रस निकालते हैं और उसको पीते हैं, उससे जीवन मिलता है। यीशु मसीह हमारे लिए सच्ची दाखलता है। हमें कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें वो लेकर के चलने वाला, हमारी सहायता करने वाला है। और उसने हमारे लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात, उसने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे को दिया है। और वो कैसा आत्मा है? ये 7 बातें आज हम देखेंगे। अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखी है, 7 बातें। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा है कुलुसियों में कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करती है। सारी परिपूर्णता कहाँ कहाँ तक है? 7 जो नंबर है वो परिपूर्णता को दिखाता है। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु की परिपूर्णता देखी। आज जो उसने अपना आत्मा दिया है, उसके अंदर भी 7 परिपूर्णता की बातें हैं जो हमारे जीवन में काम करती है। इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये वचन इसलिए दिए गए हैं कि ये हमें, जब कोई हमारे सामने वाद विवाद करे या कोई बात करे, उसको हम बता सकें। और ये वचन को बार बार सुनना, मानना, जानना बहुत जरूरी है। बिना वचन के हमारे पास कुछ भी नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं हम कर सकते। लेकिन वो आत्मा है। अभी हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, अब हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, यूहन्ना 14 उसकी 17 आयत। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। आमीन। सत्य का आत्मा तुम में होगा। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज्योति बन के पवित्र आत्मा जी के रूप में आता है। और वो सत्य का आत्मा है। संसार उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो संसार क्या था? दुष्ट के वश में था। जब तक प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा, तब तक संसार दुष्ट के वश में था। मैं वचन पढ़ रही थी, मत्ती में लिखा है, वो सारा, जब जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया, उसने यही बोला कि सारा राज्य मुझे दिया गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा, उसने अपने चेलों को कहा, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती के आगे 28वें 27वें 28वें आयत में हम 28वें में देखते हैं। क्योंकि शैतान जब तक प्रभु यीशु मसीह मर के जी नहीं उठा, उसका अधिकार था। वो सारे अधिकार को यीशु मसीह ने जीवित होकर शैतान के वश से छुड़ा लिया। इसीलिए वो सत्य का आत्मा हमारे अंदर है। और दुष्ट संसार के लोग जो हैं, जो नहीं जान रहे, वो दुष्ट के अधीनता में है। लेकिन प्रभु ने हमें निकाल लिया है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया। और इसके साथ साथ इफिसियों 1:17 भी पढ़ेंगे। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। हाँ, जब वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, वो सत्य का आत्मा है। अब हमारे लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा है। कैसा ज्ञान? परमेश्वर को जानने का। संसारिक बुद्धि और समझ नहीं। संसारिक बुद्धि से अगर लोग जा सकते, तो हम लोग तो बिल्कुल ही बुद्धुओं में से हैं, हमें नहीं मिलता। लेकिन हमें आत्मिक ज्ञान और प्रकाशन मिला परमेश्वर को जानने के लिए। और एक नया जीवन जीने के लिए, जो उसको महिमा दे सके।
लोगों की तरह नहीं कि सुना भूल गए और जान लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, हमें अनंत काल के लिए मिला है। और वो ऐसा बुद्धि और ज्ञान मिला है जो हमें परमेश्वर के साथ और जोड़ के रखता है और बढ़ा के रखता है। अगर आप कोई किताब भी पढ़ोगे, अगर आपको अच्छी लग रही है, आप उसको पढ़ते चले जाओगे। अगर आप मान लीजिए समुद्र में, अगर जिन्होंने देखा है समुद्र के नीचे कोरल रीफ है, जितना आप गहराई में जाओगे समुद्र उतना ही अच्छा लगेगा। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, उसकी आत्मा ने हमें ज्ञान और प्रकाशन का दिया है कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएं। और इसके साथ ही साथ एक इफिसियों 3:1 13 और 14 पढ़ दीजिए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह हाँ, उसके ठीक है। वह वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बचा बयाना है, हम्म। कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। ये पवित्र आत्मा का हमारे लिए प्रॉमिस है कि हमारे लिए, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है हमारे लिए मिरास है। मिरास क्या होती है? देखिए स्टैम्प, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का कागज बनाएंगे तो उसके ऊपर स्टैंप लगे होने चाहिए, और जब आप उसके ऊपर छाप लगी तो वो आपकी चीज हो गई है। अब आपको उस चीज के ऊपर अधिकार है। ऐसे ही अब हमने जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पापों की क्षमा मांग लिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, तो हमारे ऊपर वो छाप लग गई है। और वो मिरास, मिरास के स्वर्गीय मिरास है, जिसके लिए हमें परमेश्वर ने वारिस बना दिया। अगर आप इस चीज को देखो, एक बच्चा जो माँ बाप के घर होते हैं उसका वारिस बनता है, वो यही खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु ने हमें स्वर्गीय मिरास का वारिस बना दिया। कितनी बड़ी दया करी है, पवित्र आत्मा जी का दान हमें मिला है, और हमें उसके उसके साथ हियाव होता है। और हम यहाँ पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हैं। और इसके साथ ही साथ रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब किसी चीज की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है, हम छुटकारा पा चुके हैं। मैं अब जल्दी जल्दी जाऊंगी। इसमें लिखा है उसने हमें अपना लिपालक पुत्र बना लिया है। रोमियो 8:15 में लिखा है, आत्मा हमें, प्रभु ने हमें अपना लिपालक पुत्र बना लिया है। हमें अपने लिए ग्रहण कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है। जब हम किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी चीज को, वो सब हमारे जो अधिकार है वो उसके भी बन जाते हैं। तो कितना बड़ा आदर प्रभु ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर के ये सारे गुण उसने हमें दिए हैं अपने द्वारा, जी, कि हम परमेश्वर को जान सकें। और क्या है? वो कंफर्टर है, हमें शांति देने वाला है ना। यूहन्ना 14 वो प्रभु खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं, पवित्र आत्मा जो आएगा वो तुम्हारे को शांति देगा। है, हमारा कितना बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ पे लिखता है कन्विक्टर, हमें हमें हमारी गलतियों के लिए, हमारी कमियों के लिए वो हमें बताता है, हमें लेके चलता है। और अगर हम गलती करते हैं तो हमें ठीक भी करता है। इसके साथ ही साथ हम एक चीज और देखेंगे कि किस रीति से हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, उसके साथ साथ वायदे भी दिए, है ना। कितने बड़े वायदे हैं। तो सबसे पहली बात है उद्धार। कभी भी जो हमें उद्धार मिला है उसके लिए शक नहीं करना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया है, और वो इस संसार में किस रीति से हमारे लिए एक एक इतना बड़ा आदर्श बना है कि जो भी कुछ हमें चाहिए इस संसार में रहते हुए, वो सब कुछ प्रभु ने पूरी परिपूर्णता के साथ हमें दे दिया। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं उसने अपना सहायक पवित्र आत्मा हमें दिया है, जिसने हमारे ऊपर छाप लगा दिया, हमें सिखाता, समझाता और लेकर के चलता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वायदों को, है ना। वायदों में सबसे बड़ा उद्धार का जीवन जो प्रभु ने हमें दिया, वो हमसे कभी कोई छीन नहीं लग सकता। वो हमारे लिए कोई मिटा नहीं सकता, उससे हमें कोई हटा भी नहीं सकता। इतना बड़ा उद्धार का जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है। और इसके साथ साथ क्या है, एक नया जीवन दिया, नए जीवन की वाचा है, नई वाचा प्रभु ने हमें दिया, नया जीवन दिया। अगर हम कुरिन्थियों 15:17 में देखें, और क्या है,
वो यशाया 41:10 पढ़ने, कितनी बड़ी दया है। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे संभाले रखूंगा। हाँ, हमेशा ये वचन जो है ना, मैं तो ये सच्ची कहती हूँ, मैं अपने किचन में, अपने फ्रिज के ऊपर, अपने बेडरूम में हमेशा लगा के रखना चाहिए, और मैं रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ। क्योंकि हम हर परिस्थिति में क्या बोलते हैं, मत डर। 365 दिन तक के लिए रोज रोज मत डर। वो हमारा कंफर्टर है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमें सब कुछ करता है। ये परमेश्वर का वायदा है, मनुष्य का वायदा नहीं है। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहता है, हमें लेकर के चलता है। और उसके साथ ही साथ उसने हमें अपनी शांति दी है, अपनी सुरक्षा दी है, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। अगर फिलिपियो 4:19 में देखते हैं, वो हमारे लिए हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रॉमिस ऑफ प्रोविजन, मतलब सब कुछ प्रभु हमारे को प्रोवाइड करेगा, चाहे कैसा भी कुछ क्यों ना। इस ये मेरा 2000 मेरे ख्याल से 22 क्या 19 का 2019 का ये प्रॉमिस था। और उस समय वो मैंने सोचा, प्रभु मैं कौन सी घटी में आ रही हूँ। लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं, हमें नहीं मालूम था 2019 के लास्ट लास्ट में ही कोरोना आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन प्रभु ने, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन एक एक जन के लिए प्रभु ने कहा हर घटी को पूरा करूंगा। है 2019, 20, 21, 22 तक प्रभु ने पूरा करता रहा। और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे प्रॉमिस ऑफ आंसर्ड प्रेयर है ना, उसकी कल्पनाएं, हम इसको भी पढ़ दीजिए, यिर्मयाह 33:3। 33 का 3। ओके। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। हाँ, परमेश्वर हमें बताने को तैयार है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। अगर हम उससे मांगेंगे तब। ये भी हमारा एक बड़ा प्रॉमिस है। क्योंकि कई चीजें आज के जमाने में हम चिंता परेशानियां करते रहते हैं, लेकिन हमें किसके पास जाना? अपने प्रभु के पास जाना, ये उसका वायदा है। वो कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू नहीं समझता। हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने में लगे रहते हैं, और परमेश्वर के वायदे को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके पास जाएं, उससे मांगे, क्योंकि वो हमारे लिए अश्योर्ड प्रॉमिस और अश्योर्ड आंसर देने वाला, और हमें अश्योर्ड हेल्प करने वाला परमेश्वर है। इसके साथ ही साथ यूहन्ना 14:1 से 4 में लिखा है, वो हमारे लिए महिमा की आशा है ना। महिमा की आशा कितनी बड़ी है। और जो उसने हमें सब कुछ दिया है, तो हम उसके उसके बातों को याद रखें, उसके जीवन में बढ़ते चले जाएं। एक अनंत काल के जीवन में, एक आत्मिक विश्वासी भाई बहन के जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा देख करके फिर खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर के प्रेम का कितना बड़ा आदर हमें दिया है ना। जब भी हम यूहन्ना 3:16 देखते हैं, उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें उसने अपने क्या पुत्र, अपने जितनों ने उसके पुत्र पर विश्वास किया, उन्हें संतान। मेरी आवाज आ रही है? तो अभी हमारे यहाँ ना, करंट चला गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आपका कोई प्रेयर पॉइंट्स है आज के वचन के लिए? कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकता है। मैं दुआ करती हूँ। करूँ? एंजल, एक छोटी सी प्रार्थना कर दो आप। हाँ जी बुआ। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के जीवित सामर्थ्य खुदावंद यीशु नासरी जी। धन्यवाद करते प्रभु आज के पूरे पिता परमेश्वर मीटिंग के लिए, प्रभु आज के वचन के लिए पिता जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद के प्रभु जो हमारे आज हृदय में खुदावंद बोया गया खुदावंद। होते पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे ये बीज खुदावंद आज बोया गया प्रभु, ये फलवंत होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी बहुत फल लाने वाला हो सके प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है खुदावंद
जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती उनको आप पिता परमेश्वर आग में डाल देते हैं प्रभु। होंदे खुदावंद ये जो वचन आज हमारे अंदर है प्रभु, वो हमें पिता परमेश्वर फलवंत करे प्रभु, आत्मिक रीति से बढ़ाए पिता परमेश्वर। और वो पिता परमेश्वर आपको जो नूर है प्रभु, हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, वहां पे पिता परमेश्वर दिखने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हमारी सहायता मदद अगुवाई करना खुदावंद। और हम डिक्लेयर करते और आपको धन्यवाद करते प्रभु इन सभी आज जो पिता परमेश्वर हमने सीखा खुदावंद वचन में कि आप हमारे जीवन की रोटी हो प्रभु, आप जीवन हो पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर पुनरुत्थान हो पिता परमेश्वर प्रभु, आप में खुदावंद परिपूर्णता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावंद, आप में पिता परमेश्वर फुलफिलमेंट है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु उस गहरे प्यार से खुदावंद हमको प्यार करने के लिए खुदावंद होंदे पिता परमेश्वर। जो आज आज पिता परमेश्वर जो हमें इस वचन से आशा मिली है पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जो हमें वचन आज दिया गया है पिता, जो पिता परमेश्वर हमने भेड़ों के बारे में सीखा खुदा, उन एक चरवाहे की पिता परमेश्वर क्वालिटी सीखी पिता परमेश्वर की, कैसे खुदा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं पिता। आप पिता परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाले परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हुंदे खुदावन ये वचन पे पिता परमेश्वर हम ना केवल सुनने वाले खुदावन, वरन इस पर चलने वाले और इसके अनुसार जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जहाँ ये जो हमें अस्तोड़ा मिला है पिता परमेश्वर, और हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु उनके साथ खुदावन हम बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो सके खुदावन। इस वचन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस बीज को खुदावंद कोई शैतान चुराने ना पाए प्रभु। इस वचन को खुदावंद आपके लहू में कंसील करते पिता परमेश्वर। हर एक एक जन खुदावंद जो यहाँ पे बैठा है प्रभु, जिन्होंने भी खुदावंद इस वचन को सुना है प्रभु, हर एक एक जन को प्रभु आपके पाक लहू में कंसील करते पिता परमेश्वर। आप संभालना, आप चलाना प्रभु। धन्यवाद स्वामी सारी बातों के लिए। प्रार्थना को बहुत विश्वास के साथ आपके बेटे हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम के मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। अब हमारे पास ये समय है कि हम अपने प्रेयर पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बुआ मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जो मेरे बोर्ड जाने वाले हैं और अभी हाँ, प्री बोर्ड वगैरह भी है तो सब अच्छे से हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ओके, जरूर, ठीक है। और किसी का कोई बोझ? ठीक है, मैं प्रेयर करती हूँ, और ये एंजल की प्रेयर रिक्वेस्ट लेके और हमारे जो पहले की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको लेकर के आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे महान जीवित दयालु अनुग्रहकारी शक्तिमान सामर्थी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। आपने हमें इकट्ठा किया कि हम आपके जीवित और पवित्र उपस्थिति में आए, आपके वचन में बढ़ सकें, आपको जान सकें, और परमेश्वर पिताजी आपके लिए खर्च हो सकें प्रभु जी। ताले पिता, सच में आप हमारे उत्तम चरवाहे हैं, हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले जीवित और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हैं। ताले पिता, किस रीति से प्रभु आप जीवन का जल, जीवन की रोटी हैं प्रभु जी, अपने लिए सब कुछ हमारे लिए दे देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं आपको झुक कर दंडवत और प्रणाम करती हूँ प्रभु जी। दालु परमेश्वर प्रभु, हमें भी प्रभु इस संसार के लिए जगत की ज्योति बनाई है प्रभु जी। दालु परमेश्वर पिता, अच्छे दरवाजे बनाए जिससे बहुतों को आपके पास लेकर के आ सकें प्रभु। दालु पिताजी, आप दया करिए, आपका जो कार्य हमारे जीवन के लिए वो पूरा हो प्रभु। पवित्र आत्मा जी के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया। दाल पिता, वो हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाता है, प्रकाशन में बढ़ाता है, और हमें बहुत शांति और हियाव देता है प्रभु। आपके वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं दालु परमेश्वर प्रभु। दालु पिता जी, सच में आपके वायदे हमारे लिए हाँ और आमीन है प्रभु। आप चाहते प्रभु जी कि हम अपने मन की बातें आपसे खोल करके कहें प्रभु जी। दालु पिता, जब हम आपसे प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु, आप कहते हैं कि मैं बड़ी बड़ी और बातें जो जिन्हें तू अभी नहीं समझता वो तुझे बताऊंगा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अब उसके बोर्ड के एग्जाम से प्रभु, प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं प्रभु जी, आप उसकी सहायता कीजिए। जो भी अब तक पढ़ाई लिखाई करी उस पर आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। तालु पिता, आप अपने बच्चों को प्रभु जी बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं, ऊंचे पर रखने वाले परमेश्वर हैं, सारे जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु जी, मेरी विनती है पिता कि आप उसकी हर एक जरूरत को पूरा करें। वो आपकी छुड़ाई हुई बच्ची है प्रभु जी, उसके द्वारा अपनी महिमा को लीजिए परमेश्वर पिता। और भी हमारे विश्वासियों के बच्चे हैं प्रभु, जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड्स दे रहे हैं, जिनके कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करनी है प्रभु जी, आगे फ्यूचर में
को क्या करना है प्रभु, आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि प्रभु जी आप ज्योति हैं प्रभु, आप सही द्वार हैं परमेश्वर पिता। आपके बच्चों की मदद कीजिए प्रभु। हम पास्टर जॉय के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवा को बहुत आयत से आशीषित करिए प्रभु। दयालु पिता उसके परिवार पर भी बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी। उनके फादर को भी प्रभु अपनी सेवकाई में लगातार बढ़ाइए, पूरी चंगाई में रखिए प्रभु। हम बबदीव के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उसके लिए उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रभु, अपने ज्ञान और प्रकाशन में बढ़ाइए, हर एक जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु, हर एक दुख बीमारी को दूर रखिए प्रभु जी, और अपने आशीषों से भर दे प्रभु। हम जशकरण के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु, और एक आदर्श बनाइए परिवार में भी परमेश्वर पिता, बहुत लोग आपको जान सकें और प्रभु आपके पास आ सकें प्रभु जी। जो भी कोई जरूरत है, कमी घटी है, यीशु मसीह के नाम से पूरा करे, हर दुख रोगों को दूर करे। जो भी परमेश्वर प्रभु उनको चाहिए वो आप दें प्रभु, क्योंकि आप भरपूरी के परमेश्वर हैं पिताजी। आप दया करिए परमेश्वर प्रभु। तालु पिता आप एंजल उसके घराने में भी प्रभु जी, उसके मामू, उसके नाना दादी और प्रभु ताऊ और पापा के भी साथ हुई प्रभु, शेन के साथ हुई प्रभु। दया करके शेन का भी आप उद्धार करें प्रभु, वो आपको जाने, आपकी उपस्थिति में बड़े परमेश्वर पिता। दया कीजिए प्रभु, आपने हमें बहुत आयत का समय दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो सभाएं परमेश्वर पिता है हैदराबाद में देवेंद्र पास्टर जी के द्वारा जिस स्थान पर गए हो रही है प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी जो सब सभाएं मेरे महान प्रभु जी, जहाँ पे ब्रांड को जाना स्पेशल मीटिंग हो रही सिंधु पास्टर जी की प्रभु, आप बहुत आयत की आशीष दे ले प्रभु जी। जो लोग चंगे होने के लिए आए हैं प्रभु, वो आत्मिक चंगाई भी पाए, शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई भी पाते चले जाएं प्रभु जी, और आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। आप दया कीजिए परमेश्वर पिता, मेरे महान प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, अद्भुत बेदारी को भेजिए प्रभु, आपका राज्य आए परमेश्वर पिता, लोग आपको जाने परमेश्वर प्रभु। इन दिनों प्रभु दोनों सब पास्टर्स को अपने बुद्धि और ज्ञान से, अपने प्रकाशनों से, अपने दर्शनों से भर दें प्रभु। जिस जिस स्थान पर प्रचार हो रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा की भरपूरी और वो परिपूर्णता आए प्रभु, ताकि प्रभु वो जीवित और सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान सकें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जो स्वर्ग के राज के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं, हमें लिपालकपन की आत्मा दिया, छाप लगा दिया प्रभु जी। लाल पिता जी हमें न्याय से, दंड से बचा लिया, छुड़ा लिया प्रभु, स्वर्गीय स्थानों को वारिस बना दिया प्रभु जी, स्वर्ग में हमारे लिए घर बनाया, मैंशंस बनाए हैं प्रभु। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता अपनी बहन भूपेंद्र कौर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें, पूरे परिवार में प्रभु अपने आशीषों को ले लिए, चंगाई को रखिए प्रभु जी। उनका जो भी कोई बोझ है आप उसको सुन करके ग्रहण कीजिएगा प्रभु, और अद्भुत काम हमारी बहन के लिए कीजिए परमेश्वर पिता। हमारी कलीसिया में परमेश्वर पिता, हमारे ग्रुप्स में परमेश्वर पिता, जो जो बीमार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छू करके चंगाई दे दीजिए परमेश्वर पिता। जो बहुत कमी घटी जरूरतों में चल रहे हैं, आप स्वर्ग से पूरा कीजिए। हमारे भाई लोग परमेश्वर पिता जिनको नौकरियों की जरूरत है, अच्छे जॉब्स दीजिए प्रभु, जिनको घर चाहिए अच्छा घर दीजिए प्रभु, जिनकी और भी शॉर्ट कमेंट्स है प्रभु, आप अपनी ओर से फुलफिल करिए परमेश्वर पिता जी। आप दया करिए प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी। हमें बहुत आयत का समय दिया, हम आपके चरणों में आ सके, आपके वचन को देख सके, स्तुति और आराधना कर सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस धन्यवाद को, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुन करके ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमेन। वो टेस्टिमनी। किसी की कोई गवाही है तो वो जरूर शेयर कर सकता है, अगर प्रार्थना का भी कोई विषय है तो भी शेयर कर दीजिए। मेरी गवाही है। थैंक यू जीसस पूरे हफ्ते के लिए। जैसे मैंने लास्ट सैटरडे प्रेयर मीटिंग में प्रेयर रिक्वेस्ट रखी थी कि लाइक मेरा सेमिनार होना है, और वो टाइम क्लैश हो रहा है चर्च का और सेमिनार का। एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था, सर ने हमें स्पेशली लाइक हमारे बैच के टाइमिंग में स्पेशली 15 मिनट बिठा के समझाया कि टाइम से आना, वरना कुछ सीट नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एंड मैं थैंक यू जीसस, मैं उस चीज के अग्रीमेंट में नहीं आई। और मैंने कहा कोई नहीं, मैं अगर 12 बजे भी आई ना तो भी मुझे एंट्री भी मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। एंड वही हुआ, थैंक यू जीसस। जब मैं वहां गई, मतलब मैं चर्च में ही थी, लास्ट की दुआ हो गई थी, तो मैंने मैसेज करके पूछा। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली टेस्टिमनीज का टाइम था तब, लास्ट की दुआ नहीं हुई थी। मैंने मैसेज करके पूछा कि लाइक क्या हो रहा है उधर।
कहते कुछ भी नहीं हो रहा, तू आजा, आराम से आजा, कुछ वो नहीं है। एंड मैंने तुरंत ही जाके, लाइक जैसे ही वो मेरे पास वो मैसेज आया, मैं तुरंत गई और एक गवाही दी थी परमेश्वर के नाम में कि जब हम परमेश्वर के नाम से जब कुछ बोलते हैं तो वैसा ही होता है। एंड थैंक यू जीसस, हमारे लिए एक मार्ग बनाने के लिए। इवन इफ सिचुएशंस इम्पॉसिबल लगती है, हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है और सोचने समझने से बढ़कर करता है। एक छोटी सी गवाही मैं भी दूंगी कि कभी कभार क्या होता है, मेरे पास काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं सुबह ही परमेश्वर आज आज काफी समय से मैं फास्टिंग प्रेयर में नहीं जा रही थी, और मैं रख लेती थी, लेकिन मैं एक प्रेयर पार्टनर है, उसने बोला कि नहीं, हम फास्टिंग प्रेयर फ्राइडे फ्राइडे अपने फैमिली के लिए रखेंगे। तो मैं ये देख रही थी कि जब हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं उसी समय हमारे पास इतना वर्कलोड हो जाता है, इतना सारी चीजें आ जाती है कि हमें पता नहीं चलता। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज मुझे प्रार्थना उपवास में बैठना है, आप मुझे बोझ दोगे और अपनी सेवा भी लोगे। तो मुझे नहीं मालूम था, सुबह से लेकर के प्रभु हर बात में मेरी अगुवाई करता रहा। और मेरा काम घर का, मतलब किचन वर्क भी है, कुकिंग वर्क भी है, क्लीनिंग वर्क भी है, सब चीज, और परचेजिंग में जो जो होता है वो सब कुछ प्रभु ने, जो हफ्ते में या 10 दिन के बाद मैं एक बार करती हूँ, आज ही के दिन वो सारे सारे काम होने थे और प्रभु ने पूरा भी कराया। और शाम को जैसे मुझे ब्रायन ने बोला आपको मैसेज लेना है तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो भी दिया अपनी सेवा में लेकर के आया। तो जो कुछ हम परमेश्वर के आगे सुबह सौंप देते हैं, प्रभु उसको बहुत आयत से पूरा करता है। और वास्तव में मैंने देखा है कि प्रार्थना उपवास के द्वारा इन दिनों परमेश्वर बहुत काम कर रहा है। और मैं इस बात का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा ये बोझ था कि जवान बच्चे प्रभु के काम और सेवा में आए, और ये मैं काफी समय से प्रार्थना कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि हमारे जवान बच्चे जो हैं इधर उधर रहते हैं, लेकिन इन दिनों मैं देख रही हूँ कि जवानों को परमेश्वर आगे ला रहा है और जगह जगह इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो एज अ वॉलेंटियर हो, चाहे वो एज अ रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो एज अ एल्डर्स हो, लीडर्स हो, प्रीचर्स हो, प्रभु लेकर के आ रहा है। तो मैं परमेश्वर का कलीसिया के रूप में धन्यवाद करती हूँ कि सच में जो कुछ हम परमेश्वर कहते हैं वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और हमें लेकर के चलता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और किसी की कोई गवाही है? ओके, ठीक है। तो हम लोग लास्ट प्रेयर करके सभा को समाप्त करते हैं। और एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, और किसी को कुछ कहना है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई टेस्टमनी है तो शेयर कर दीजिए अनम्यूट करके। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हाँ जी, मेरी गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, बहुत अच्छा सुंदर समय दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकी, मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ। एक्चुअली मैंने पहले जुड़ना था, तो मेरी एक मीटिंग पहले चलती है हमारी, तो मैं उस मीटिंग में थी। मेरा दिल इधर था कि मैं फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ तो मैं देखूँ, मतलब मीटिंग में फर्स्ट टाइम जुड़ना है तो मैं सबसे मिलूंगी, देखूंगी, क्योंकि ब्रायन ने मुझे लिंक भेजा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप का लिंक भेजा और मैं ग्रुप में आई हूँ, तो मैं आप सबसे मिली हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक और मीटिंग में जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं हमारे लिए उतना ही रास्ते खुलते हैं आगे, ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने हमें जोड़ा, हमें अब तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा। बाकी आगे आपसे जुड़ते रहेंगे तो बातें टेस्टमनीज शेयर करते रहेंगे। आमीन। हाँ, थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक्चुअली क्या है कि पास्टर देवेंद्र और ब्रायन पास्टर भी थोड़ा सा बिजी है, और फिर भी परमेश्वर ने दया करी हमारी सभा के लिए। और मेरे यहाँ पे भी बारिश हो रही है तो लाइट चली गई, तो कोई बात नहीं, आप आए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत थैंक आशीष। यू। हाँ, थैंक यू सबका पास परमेश्वर का भी, प्रभु यीशु मसीह का थैंक यू सबसे जी ज्यादा। जी, जरूर जरूर। तो सबका स्वागत है आज के दिन के लिए। जो वचन आपने सुना है, आज हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की ज्योति है, जीवन की रोटी है, दाखलता है। और पवित्र आत्मा जी के बारे में भी हमने देखा कि कैसे वो हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है। और प्रभु के वचन जो यशाया 41 है और यिर्मयाह 33 है, उसमें वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।
और हर बात में प्रभु हमारे साथ साथ रहता है। और प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता समझाऊंगा। तो ये एक छोटा सा सारांश है आज की सभा का, आज के वचन का। और परमेश्वर के वायदे हमारे लिए हमेशा पूरे रहते हैं। वो हमें स्वर्गीय स्थानों में लेके चलता है। उसने हमारे ऊपर अपनी छाप लगा रखी है, स्वर्ग के राज में उसने हमें अपना वारिस बनाया है। तो ये सब चीजें पर हमने थोड़ा आज मनन किया था, और लगातार प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब के साथ बातचीत करता रहे और अपने आने के लिए हमें तैयार करके रखे। और सबको जो जो जुड़े हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। हम आखिरी की एक प्रार्थना करेंगे, कोई भी एक जन कर सकता है जिसको परमेश्वर अगुवाई करे। तो एक आखिर की क्लोजिंग प्रेयर करते हैं हम। चलिए ठीक है, मैं ही करती हूँ। हमारे महान दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी। हम सबको प्रभु एक जगह लाके इकट्ठा करने के लिए प्रभु जी, कि हम आपको जान सके कि हमारा प्रभु कितना महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सब कुछ सृष्टि किया प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, जिसके द्वारा सारी सृष्टि रची गई, जिसके लिए सब कुछ सिंहासन प्रधान तय स्थापित किया गया प्रभु जी। कुलिसियों 1:15 से लेकर के 22 तक प्रभु जी, कैसे आपने हमें चुन के अपने लहू से ठहरा दिया, छाप लगा दी, खरीद लिया प्रभु, स्वर्गीय स्थानों का वारिस बनाया, निष्कलंक और निर्दोष बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक जन को बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु, हमारे भाई बबदीप पर, भूपेंद्र सिस्टर पर प्रभु जी, और दलपति एंजल उसके पूरे फैमिली पर प्रभु जी। ताले पिताजी, आपका अनुग्रह आशीष बनी रहे प्रभु। जब हम अपने घरों में जाते हैं प्रभु, मीटिंग को लीव करते हैं, आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्रता हमारे जीवन में बनी रहे। वचनों को हम ध्यान रखें, स्तुति और आराधना करते रहें कि घरों पे आपकी आशीष हो, आपका राज्य, आपको महिमा मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन करके ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। Amen. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Thank you, sister. Thank you, everyone, for joining. Welcome. Thank you, Jesus. Thank you. ओके, तो सभा को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टाइम सैटरडे भी मिलेंगे, सैटरडे भी है, सैटरडे ब्रांड लिंक ज्वाइन करेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.